हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्या रहेगी पटवारी एग्ज़ाम की। आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा रिजल्ट जारी होगा आपका, और नॉर्मलाइजेशन होने के कारण दोस्तों आपकी कट ऑफ में डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 10 से 20 नंबरों का दोस्तों वेरिएशन मिलेगा आपको। इतना क्यों मिलेगा? आप पीछे दोस्तों ऐसा एग्ज़ाम में देखा होगा जिसके 250 नंबर थे ना, उनके भी दोस्तों 210 हो गए थे, और जिनके 210 नंबर थे ना, उनके भी दोस्तों 250 तक चले गए थे। मतलब आप समझो कि 40-40 नंबर बढ़ गए थे नॉर्मलाइजेशन में। क्या बात कर रहे हो आप, 40 नंबर तक, और 30-30, 20-20, 10-10 कम भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि बड़े, यहाँ अलग कुछ सिस्टम है दोस्तों। राजस्थान में क्या है हमारे कि न तो कुछ बताते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या अपनाते हैं, ये कैसे करते हैं। अब रेलवे में आपने देखा होगा प्रॉपर विज्ञप्ति में जारी रहता है सब कुछ कि नॉर्मलाइजेशन भी इसी फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। एकदम बाकायदा दोस्तों फॉर्मूला दिया हुआ होता है कि ये है भाई साहब फॉर्मूला, इसके तहत नॉर्मलाइजेशन होगा। ये पहले बात ही नहीं करते। जब विज्ञप्ति आती है, भर्ती आती है, तो पहले उसमें इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है नॉर्मलाइजेशन की। एग्ज़ाम होने के बाद बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो अब किस्मत आपकी है। अगर इजी शिफ्ट में बैठ गए, अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट छात्र हो, अगर आप इजी शिफ्ट में बैठ गए ना, तो ये सोच के चलो कि 10-20-30 नंबर आपके कम हो जाएंगे। और जो भी एवरेज स्टूडेंट है, अगर किस्मत अच्छी है और हार्ड शिफ्ट में आ गया, तो लगभग 30-30, 40-40 नंबर उनके बढ़ जाएंगे भाई। और क्या होगा? तो कहने की बात ये है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन होने से आपकी कट ऑफ पर दोस्तों प्रभाव पड़ेगा, और कट ऑफ फिर आप कमेंट करोगे कि सर आपने इतनी बताई थी, उतनी बताई थी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने से 10 से 20 नंबरों तक का फ़र्क वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। अब दिखा देता हूँ कि जाएगी कितनी कट ऑफ। और एकदम दोस्तों ऐसा ही एग्ज़ाम में बताई थी, सटीक गई है एकदम। अगर विश्वास नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है वीडियो का, जाके देख लेना। क्योंकि इसमें भी दोस्तों बाद में बताया गया था, वो रो स्कोर पर सेट की गई कट ऑफ है। चलो दोस्तों, मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। और दोस्तों हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे जितनी भी अपडेट होती है सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित और पटवार से संबंधित, वीडियो से संबंधित, उसके नोटिफिकेशन है वो आपके समय पर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ना, वो आपके रो स्कोर पर है। फिर से बता रहा हूँ, रो स्कोर है। अब रो स्कोर किसको कहते हैं? अगर आपके पेपर में कट छंट के दोस्तों जो भी स्कोर बन रहा है, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने 80 किए, 100 का पेपर था, समझो दोस्तों बता रहा हूँ रो स्कोर कौन सा होता है। अगर आपने 100 का पेपर था, 80 कर दिए, और उनमें से मान लो कि आपके 6 गलत हो गए, तो कितने बचे? 674 बचे। अब इस 6 का आप अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो 2 नंबर और घटा लो आप, तो कितना हो गया? 72 आपका क्या है? रो स्कोर है। 72 क्या है दोस्तों? आपका रो स्कोर है। अब बात करते हैं कि अगर आपका जनरल कैटेगरी से हो, और 195 से लेकर 200 नंबर अगर आपके रो स्कोर है ना, कट छंट के दोस्तों इतना बच रहा है ना, तो अभी की दृष्टि से आप एकदम सेफ हो। घबराने की दोस्तों, ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो दोस्तों ये मान के चलो, किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आपके अगर 30 नंबर भी बढ़ते हैं ना, तो ये 230 हो जाते हैं। और ओबीसी वाले 190 से 195 वाले अभी की दृष्टि से सेफ हैं। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप प्लस इसमें 10 से 15 नंबर तक कर सकते हो दोस्तों।
20 तो हालांकि नहीं जाएगी दोस्तों, 220 230 के आसपास तो नहीं जाएगी, पर ये कह सकता हूँ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आने के बाद अब सबके अलग अलग बढ़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में एवरेज इसको रखा जाएगा। तो लगभग आप मान के चलो कि 220 जनरल कैटेगरी और ओबीसी SC ST M जो भी अपनी अपनी कैटेगरी है, दो तीन नंबर कम करते चलो भाई साहब, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद ये रहने वाली है। और अगर आपके रो स्कोर, फिर से बता रहा हूँ, रो स्कोर इतना आ रहा है, रो स्कोर, तो अभी की दृष्टि से शेप हो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर बढ़ेंगे तो आप दुआ करो कि आप, और महिलाएं ये दुआ करो दोस्तों कि आप हार्ड शिफ्ट में बैठे थे और पेपर दोस्तों मॉडरेट आए थे सारी, ऐसे में नहीं था किसी का इजी नहीं था, किसी का हार्ड नहीं था, सारे पेपर मॉडरेट थे। किसी में रीजनिंग हार्ड थी तो किसी में मैथ हार्ड पूछ ली थी 5-4 नंबर की, तो ऐसा है यार, किसी में जीके हार्ड था तो किसी ने करंट से भर दिया था, तो सारा सिस्टम सेट था दोस्तों उनका। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।